हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य जाने कैसे हुई उत्पन्न भगवान शिव की आंख। भगवान शिव के अनेक रूप हैं। कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है तो कोई उन्हें महादेव कहता है, कोई भोले भंडारी, कोई महेश कहता है तो कोई शिव कहते हैं। लेकिन इन सभी रूपों में एक चीज समान रहती है, शिव जी की तीसरी आंख। जी हाँ, हम सभी ने शिव की तीसरी आंख के बारे में कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन फिर भी ये एक रहस्य सा ही लगता है। तो चलिए आपको बताते हैं महादेव की तीसरी आंख का रहस्य क्या है। भगवान शिव की तीसरी आंख के संदर्भ में कई सारी कथाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी ही एक कहानी है कामदेव की। एक बार दक्ष प्रजापति ने हवन का आयोजन किया और उस हवन में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सारे देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। इस बात को लेकर माता सती ने सोचा शायद पिताजी निमंत्रण देना भूल गए होंगे, क्योंकि उनका मन बहुत ज़्यादा था कि वो भी उस यज्ञ में जाना चाहती थीं। भगवान शिव के बार बार रोकने के बाद भी कि आप मत जाइए, लेकिन माता सती नहीं मानी और वो चली गईं। वहां पर जाकर माता सती ने देखा कि उनके पति भगवान शिव शंकर का बहुत ही अपमान, निरादर उनके पिता द्वारा किया गया और वह इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वे वर्षों तक घोर तपस्या में लगे रहे। कहा जाता है कि समय के साथ माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में फिर जन्म हुआ, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतना लीन थे कि उन्हें किसी बात का एहसास नहीं था। सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता पार्वती का विवाह शिव के साथ हो जाए या उनका मिलन हो जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए। फिर अंत में उन्होंने स्वयं भगवान कामदेव की मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने अलग अलग तरीकों से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। इसके बाद कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे शिव के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देवताओं को इस बात की संतुष्टि तो थी कि भोलेनाथ का ध्यान समाप्त हो गया, लेकिन इस बात का दुख भी था कि कामदेव को अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ा। जब कामदेव की पत्नी ने शिव से गुहार लगाई कि उनके पति को पुनः जीवित कर दें, तब शिव ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर से जन्म लेंगे। मान्यता है कि शिव जी अपनी तीसरी आंख तभी खोलते हैं जब उन्हें विनाश करना हो, लेकिन ये आंख उन्होंने पहली बार तब खोली थी जब उन्हें सृष्टि को बचाना था। महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व में इसके रहस्य से पर्दा उठा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती की बातचीत बताते हैं कि इस बातचीत में शिव जी ने त्रिनेत्र के बारे में 9 रहस्यों के बारे में बताया है। नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने शिव जी के साथ
मनोरंजन करने के लिए उनकी दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर दी। जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की आंखें ढकीं, पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। लगने लगा कि सूर्य का कोई अस्तित्व ही ना हो। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतु में खलबली मच गई। संसार की यह दशा भगवान शिव नहीं देख सकते थे और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी और तुरंत पूरी सृष्टि में रोशनी हो गई। बाद में जब भगवान पार्वती ने इस तीसरी आंख के बारे में शिव जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें जगत की पालनहार है। इसी घटना के बाद शिव जी को तीसरी आंख मिली, जिससे शिव जी हमेशा बंद करके रखते हैं, क्योंकि जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो फिर विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। और जो मेरे चैनल के लिए न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। बने रहिएगा चैनल पर। मिलता हूँ अगले वीडियो पर। बाय बाय।